नहीं, फिर इंसाफ कहाँ हुआ? आप अभी तो बोल रहे थे कि एसटी कम्युनिटी के साथ इंसाफ हुआ। अगर वो लोग भी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, बात सुनिए ना मेरी, पहले मेरी बात भी पूरी सुनिए ना आप। अगर उनको एसटी स्टेटस दे दिया जाता है, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, फिर उनको एसटी वो रिजर्व करने का फायदा क्या हुआ? सुनो, ये हमारी बात सेंटर में भी हुई थी। अगर उनको एसटी स्टेटस मिलता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जमहूरी मुल्क में आप कैसे किसी को रोक सकते हो? सुनो मेरी बात, उसमें शर्त रखेंगे ना। देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर 35 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल कमेटी, और 10-12 लाख जो है, 12 लाख के करीब पहाड़ी हैं। ठीक है, अगर पहाड़ियों को गवर्नमेंट जोड़ती है, या हमारी पार्टी जोड़ती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जोड़ती है एसटी के साथ, तो वो कुछ देख के जोड़ेगी ना, कि ऐसा ना हो कि उनको मिल जाए तो हमारे लोग नाराज हो जाएं। ये भी बात है ना बीच में। तो सबको मिला के देखेंगे कैसा उनको अच्छा लगता है। उसमें मैं नहीं जाऊँगा, वो बड़े लोगों की बात है, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है। अगर किसी को हक मिलता तो लड़ाई होती है। जैसे सेंटर में हमारी टीम, हम लोग कहते हैं कि उनको मिल जाए अच्छा है, लेकिन सेंटर में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे 3-4 गुज्जर एमपीज़ हैं, अपने दूसरे जो दिल्ली में रहते हैं हमारे एमपीज़ हैं, भाजपा के जो एमपी हैं, वो जाके मिले। उन्होंने कहा कि गुज्जरों का हक किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। लड़ाई तो जारी है, गुज्जरों की भी लड़ाई जारी है और पहाड़ियों की भी लड़ाई जारी है। लेकिन चाहती है कि पहाड़ियों को सुनिए मेरी बात। वो चाहते हैं, हमारे गुज्जर समाज के लोग चाहते हैं कि पहाड़ियों को स्टेटस नहीं मिले। डर खौफ किसी को नहीं है। डर जो खौफ है वो गुपकार वालों को है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, कांग्रेस को है, पीडीपी को है। डर किसी को नहीं है। ये एक इंसाफ किया है हम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जहां हमारी आबादी ज़्यादा है वहां से हमारी सीटें रिजर्व की हैं, जहां से आवाज़ निकलती है। जहां जैसे सपोज करो, जहां 100 आदमी होगा, 100 आदमी की जो आवाज़ निकलेगी वो हर गांव तक जाएगी। तो जहां ज़्यादा आबादी के लिहाज से जो रिजर्व की हैं, वो बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। कठुआ या सांबा या नगरोटा सीट जो है, ये रिजर्व नहीं होनी चाहिए थी? आने वाले वक्त में इनको भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन जो पहली जहां ज़्यादा आबादी थी वहां की गई। आने वाले वक्त में नगरोटा भी होगी और बनहाल भी होगी, उसके बाद इंद्रवाल वो भी होगी। बनी का हमारा जो इलाका, हमारे गद्दी सिपी जो लोग हमारे रहते हैं, गद्दी भाई एसटी में, वो भी की जाएगी। लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह होगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 9 सीटें जो रिजर्व की है, ये एक इतिहास में है। ये बहुत बड़ा हम पर ये एहसान किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी स्टेट अध्यक्ष एसटी मोर्चा चौधरी हारून जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। बड़ा बड़ा शुक्रिया डैंग साहब आपका भी यहाँ आने का। हारून भाई, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दा था उसका? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद था कि जो 70 साल के बाद जो हमें आज इंसाफ मिला है, जैसे हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जो हमें 9 सीटें एमएलए के लिए रिज़र्व की हैं, उसकी बिना पर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मैंने इसमें शुक्रिया अदा किया है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, और जो कमीशन ने जो फ़ैसला किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ कि 70 साल के बाद हमें जो इंसाफ मिला है भारतीय जनता पार्टी के दौर में। हम दिल की गहराइयों से सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने 70 साल के बाद हमें 9 सीटें एमएलए के लिए जो दी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एसटी कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हुआ है? एसटी कम्युनिटी, देखो 70 साल के अरसे में कुछ नहीं बना, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अगर हमारे 9 एमएलए जम्मू कश्मीर से जीत के असेंबली में जाएंगे, वो हमारे जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सिपी, शीन, जो 5 कास्टें आती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी ये नुमाइंदगी करेंगे। उसके लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। जो भी हक हमें आज तक नहीं मिला पहला, वो हमें ये सेंटर से भी दिलवाएंगे, और जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये हमारे लोग लड़ेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमें 9 सीटें जो एमएलए के लिए रिजर्व की हैं, उसके लिए हमने आज भारतीय सरकार का और पूरे जम्मू कश्मीर के अपने गवर्नर साहब का, जम्मू कश्मीर की जो हमारी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनका हमने शुक्रिया अदा किया है। कौन कौन की ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व हुई हैं जम्मू कश्मीर की? अगर हम बात करें एसटी के हवाले से, तो सबसे पहला नंबर जो एसटी का आता है, तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है एसटी की। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। तो तीसरे नंबर पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट आता है। उसके बाद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आता है। तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो 2 सीटें रिजर्व की हैं, जैसे मेंढर है या सुरनकोट है। अगर हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो राजौरी में थना मंडी है, राजौरी है, बुदल है, और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हमारा गुलाबगढ़ है। गुलाबगढ़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसको रिजर्व किया गया। फिर कंगन है, इसी तरीके से गुरेज़ है, कोकोनाग है। तो 9 सीटें जो रिज़र्व की हैं, तो इसके लिए हम सेंटर सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जम्मू कश्मीर के हम गवर्नर साहब का, और हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना साहब, अशोक कौल साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हमारी पार्टी के लिए
हमारी कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ी, तो हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी, पहले जो हम सियासतदान थे वो हमें खाली यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे वोट बैंक के तौर पर, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 9 सीटें रिज़र्व की हैं, अगर हम डीडीसी वीडीसी की बात करें तो 38 सीटें जो हैं वो वीडीसी के लिए रिज़र्व की थी। तो 3 डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन के लिए रिज़र्व किए थे, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, इसी तरीके से आज गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जम्मू कश्मीर के अंदर सुनाई है। और जो लोग पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, महबूबा जैसे लोग या उमर अब्दुल्ला साहब जैसे लोग या फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे लोग जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, उनके मुंह पर आज तमाचा है। आज उनको पता चल गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर नेशनलिस्ट कोई कम्युनिटी है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इतना बड़ा काम किया। हारून भाई, जितनी सीटें रिजर्व हुई हैं और जहाँ जहाँ से हुई हैं, क्या उन सीटों से पहले कोई एसटी कम्युनिटी का नेता जीत करके असेंबली में नहीं आता था? नहीं, एसटी के लोग आते थे जीत के, मैं मानता हूँ एसटी के लोग आते थे, लेकिन उनके मुकाबले में कंपटीशन होता था उन सीटों से जहाँ पे रिजर्व की गई, जहाँ रिजर्व की गई। कुछ लोग जीत के, जैसे कुकुरनाग है तो उसमें एसटी का कोई नहीं आता था। जैसे अपनी डिस्ट्रिक्ट सुरंग को, अपना डिस्ट्रिक्ट पुंछ है उसमें सुरंग कोट है, मेंढर है, ये लोग तो जीत के आते थे। और जैसे रजौरी डिस्ट्रिक्ट की गई या थना मंडी है, ऐसे कुछ इलाके हैं जहां बिल्कुल रिजर्व नहीं की थी, तो वहां लोगों का कंपटीशन होता था। जैसे हमारा कोई एसटी का खड़ा होता था, उसके मुकाबले में पहाड़ी होता था, हमारा कश्मीरी भाई होता था, दूसरे लोग होते थे, सब लोग लड़ते थे। लेकिन जो 9 सीटें रिजर्व की गई हैं, इसमें टोटल हमारे एसटी के लोग लड़ेंगे, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग लड़ेंगे। तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया हमारी कम्युनिटी के लिए। सर भाई, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि जहाँ पे एसटी कम्युनिटी की आबादी कम थी वहाँ पे सीटें रिजर्व होनी चाहिए थी? जहाँ पे पहले से आबादी इतनी ज़्यादा है, वोटर गुज्जर कम्युनिटी का या बाकी एसटी कम्युनिटी का इतना ज़्यादा है, वहाँ पे सीटें रिजर्व करने का क्या फ़ायदा? ये सर्वे के हिसाब से होती है। जैसे जम्मू कश्मीर में मैंने पहले आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है एसटी की वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जब ज़्यादा आबादी थी, उसी हिसाब से उन्होंने सर्वा करके देखा कि रजौरी में, जैसे रजौरी है, थना मंडी है, बुदल है, उसमें ज़्यादा आबादी थी, वो किया। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट पुंछ आता है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ आता है। तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर भी अपने सुरन कोट और जो मेंढर की है वो आबादी के लिहाज से किया। इसी तरीके से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, गुल गुलाबगढ़ मोहर का जो इलाका है, वहाँ आबादी ज़्यादा है जो एसटी की, उस हिसाब से किया। आने वाले वक्त में जब ये 9 सीटें रिजर्व की गई, तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इंसाफ ही होगा। आने वाले वक्त में इसको बढ़ा के ज़्यादा भी हो सकती है। मैं यही तो जानना चाहता हूँ ना, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे रिजर्व करने का फ़ायदा क्या है? जहाँ पे कम है, जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे डर है, खौफ है, वहाँ पे उनको जो सीटें रिजर्व करनी चाहिए थी ताकि उनको एक मौका मिलता आगे बढ़ने का। देखो, डर खौफ किसी को नहीं है। डर जो खौफ है वो गुपकार वालों को है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, कांग्रेस को है, पीडीपी को है। डर किसी को नहीं है। ये एक इंसाफ किया है हम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जहां हमारी आबादी ज़्यादा है वहां से हमारी सीटें रिजर्व की हैं, जहां से आवाज़ निकलती है। जहां जैसे सपोज करो जहां 100 आदमी होगा, 100 आदमी की जो आवाज़ निकलेगी वो हर गांव तक जाएगी। तो जहां ज़्यादा आबादी के लिहाज से जो रिजर्व की हैं वो बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। कठुआ या सांबा या नगरोटा सीट जो है ये रिजर्व नहीं होनी चाहिए थी? आने वाले वक्त में इनको भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन जो पहली जहाँ ज़्यादा आबादी थी वहाँ की गई। आने वाले वक्त में नगरोटा भी होगी और बनहाल भी होगी, उसके बाद इंद्रवाल वो भी होगी। बनी का हमारा जो इलाका, हमारे गद्दी सिपी जो लोग हमारे रहते हैं, गद्दी भाई एसटी में, वो भी की जाएगी। लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह होगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 9 सीटें जो रिजर्व की है, ये एक इतिहास में है। ये बहुत बड़ा हम पर ये एहसान किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जहाँ से पहले से ही जीत के आते थे एसटी कम्युनिटी के लोग, वो असेंबली में जाते भी थे, वहाँ पे एहसान हो गया। नहीं, पहले देखो रजौरी डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं जीतता था, प्रॉपर रजौरी से। अब रजौरी जो है, रजौरी को रिजर्व किया गया। जैसे थना मंडी है, थना मंडी से कोई जीत के नहीं आया। दरहाल को छोड़िए एक साइड में, बुदल है, बुदल नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया है। तो आने वाले वक्त में जहाँ हमारी एसटी कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं वो भी रिजर्व करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो किया है भारतीय सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह साहब का और पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप तो एसटी मोर्चा भाजपा के प्रेसिडेंट हो, लेकिन आप गुजरों के भी प्रेसिडेंट हो, एसटी कम्युनिटी के भी प्रेसिडेंट हो। उनको मद्देनज़र रखते हुए भी कुछ लफ्ज़ चार बोल दीजिए ना, कि जिन लोगों को पहले से जो लोग जीत करके आते थे उन्हीं सीटों को रिजर्व करके कहाँ पे एसटी कम्युनिटी के साथ इंसाफ हुआ है? मतलब लोग तो ये सोच रहे थे कि सांबा सीट जो है वो रिजर्व होगी, कठुआ होगी, नगरोटा होगी, वो सीटें तो हुई नहीं, इंद्रवाल होगी, वो सीटें तो हुई नहीं। तो इन सीटों का क्या फ़ायदा जहाँ से पहले से गुज्जर कम्युनिटी के लोग या एसटी कम्युनिटी के लोग पहले से जीत के आते थे? देखो, सांबा में हमारी
पॉपुलेशन नहीं है, कठुआ में इतने लोग हमारे नहीं है, कहीं 2000 वोट है, कहीं 3000। इसीलिए तो उनको मौका मिलना चाहिए ना सर, जहाँ पे लोग कम हैं, जहाँ पे आबादी कम है। होता वो एक इलेक्शन कमीशन जो होता है वो उसकी अपनी रिपोर्ट होती है, उनका एक अपना सर्वा होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है। जम्मू कश्मीर में भी हमारे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं इसके लिए, वो उस बात में मैं नहीं जाऊँगा। मैं ये कहता हूँ कि जो रिजर्व की हैं ये बहुत अच्छा काम किया है, और जहाँ हमारी ज़्यादा आबादी थी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, वहाँ से रिजर्व की हैं। तो आने वाले वक्त में अगर 9 सीटें, मुझे बताइए कि 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, बड़ी बड़ी रोटियां सेकी गई, बड़े बड़े लोग हमें यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। मुझे बताइए एक सीट भी क्या उन्होंने रिजर्व किया आज तक? अगर वो लार कंगड़ की सीट रिजर्व करते थे मियां अल्ताफ़ की, वो भी बहुत बड़ी बात थी, या कोई और सीट रिजर्व करते बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। पगड़ियाँ पढ़ा के हमारे लोगों को खाली यूज़ किया गया, खाली इस्तेमाल किया गया वोट बैंक के तौर पर। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर 9 सीटें रिजर्व की गई। तो आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा हमारी कम्युनिटी के लोगों का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का भला होगा, अच्छा होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आने वाले वक्त में सब लोग जुड़ें, इंशाअल्लाह अपने भाईचारों को कायम रखें जम्मू कश्मीर के अंदर, और अपने समाज को लेकर आगे चलें। आप लोगों ने भी तो इस्तेमाल किया है पगड़ियों का, धोतियों का, पहाड़ियों का। पहाड़ी तो बड़ी उम्मीद से आए थे यहाँ पे मोदी जी की रैली में कि उनको पहाड़ी स्टेटस जो है, एसटी स्टेटस जो है वो मिल जाएगा, उनको नहीं मिला। देखो पगड़ी हमारी शान है, जो गुज्जर बकरवाल की जो शान है वो पगड़ी है इंशाअल्लाह। पहाड़ियों की शान नहीं है। पगड़ी से हमारी शिनाख्त होती है। अगर एसटी देखा जाए ना, शेड्यूल ट्राइब में 2 ही तबके आते हैं, एक आता है बकरवाल कम्युनिटी, दूसरा आता है दोधी गुज्जर, जो पहाड़ में जाते हैं, जो ढोकों में रहते हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं। उसके साथ साथ अगर ठीक है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसला करती है पहाड़ियों को एसटी देने के लिए, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारा 10% कोटा है या 15, उसको बढ़ा के अगर 20 करेंगे, उनको भी देंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें सही देखा जाए तो सही इसमें हक जो बनता है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का बनता है। पहाड़ियों का एक अपना अलग से वोट है, जैसे हमारा एसटी वोट है, ओबीसी वोट है, एससी वोट है, इसी तरीके से पहाड़ी कबीले का एक अपना वोट, उनका एक वाइस चेयरमैन होता है, उनका एक अपना पहाड़ियों का एक अपना कोटा होता है। उसमें अगर उनको देंगे तो हमें क्या तकलीफ है? अच्छी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, को अच्छी बात है। फिर कैसे आप बोल रहे हो कि एसटी कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ? अगर वो एसटी स्टेटस ले लेते हैं फिर तो वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, फिर वो एसटी कम्युनिटी के जो पहले से लोग हैं जो उसमें फॉल करते हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ? देखो अपनी अपनी लड़ाई होती है। जैसे सेंटर में हाँ हमारी टीम, हम लोग कहते हैं कि उनको मिल जाए अच्छा है, लेकिन सेंटर में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे 3-4 गुज्जर एमपीज़ हैं, अपने दूसरे जो दिल्ली में रहते हैं हमारे एमपीज़ हैं, भाजपा के जो एमपी हैं, वो जाके मिले, उन्होंने कहा कि गुजरों का हक किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। लड़ाई तो जारी है, गुजरों की भी लड़ाई जारी है और पहाड़ियों की भी लड़ाई जारी है। लेकिन चाहती है कि पहाड़ियों को सुनिए मेरी बात, वो चाहते हैं, हमारे गुज्जर समाज के लोग चाहते हैं कि पहाड़ियों को स्टेटस नहीं मिले। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फैसला करती है तो मोस्ट वेलकम, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सही देखा जाए, जो गुज्जर है, गुज्जर एक समाज ऐसा है जो पहाड़ में जाता है, जो झोपड़ियों में रहता है, जो कुल्लों में रहता है, जो भेड़ बकरियां रखते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, पहाड़ों में सफ़र करते हैं, उनका ये हक बनता है। अगर उनके साथ कोई अच्छा लगता है कि पहाड़ियों को भी एसटी दे दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, फिर इंसाफ कहाँ हुआ? आप अभी तो बोल रहे थे कि एसटी कम्युनिटी के साथ इंसाफ हुआ। अगर वो लोग भी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, बात सुनिए ना मेरी, पहले मेरी बात भी पूरी सुनिए ना आप। अगर उनको एसटी स्टेटस दे दिया जाता है, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, फिर उनको एसटी वो रिजर्व करने का फायदा क्या हुआ? सुनो, ये हमारी बात सेंटर में भी हुई थी। अगर उनको एसटी स्टेटस मिलता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात हुई है? हाँ, ऐसी बात मेरी हुई है। हमारे रमेश भदौड़ी साहब हैं, सुरेंद्र नागर मेंबर पार्लियामेंट हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे 3-4 लोगों से मेरी बात हुई है। तो वो कहते थे कि ठीक है, अगर हम इनको देंगे, लेकिन हो सकता है ये इलेक्शन ना लड़े, खाली इनको एसटी स्टेटस मिले। तो अगर मिलता है तो अच्छी बात है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि ट्राइबल जो करते हैं वो पहाड़ में जाने वाले लोग हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो पहाड़ों में जाते हैं, जो झोपड़ियों में। एक बात पे टिक नहीं रहे हो, यहाँ तो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, दोनों से एक बात। नहीं, सुनो, अगर मिल जाता है ना तो उसमें भी शर्त होगी ना। मैं वो बात कह रहा हूँ, अगर उनको मिल जाता है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी। सर, जमहूरी मुल्क में आप कैसे किसी को रोक सकते हो? सुनो मेरी बात, उसमें शर्त रखेंगे ना। देखो जम्मू कश्मीर के अंदर 35 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, और 10-12 लाख जो है, 12 लाख के करीब पहाड़ी हैं, ठीक है। अगर पहाड़ियों को गवर्नमेंट जोड़ती है, या हमारी पार्टी जोड़ती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जोड़ती है एसटी के साथ, तो वो कुछ देख के जोड़ेगी ना, कि ऐसा ना हो कि उनको मिल जाए तो हमारे लोग नाराज हो जाएं।
ये भी बात है ना बीच में। तो सबको मिला के देखेंगे कैसा उनको अच्छा लगता है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, वो बड़े लोगों की बात है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है। अगर किसी को हक मिलता है तो अच्छी बात है। नहीं, अगर उनको एसटी स्टेटस दे दिया फिर इंसाफ कहाँ हुआ? एसटी कम्युनिटी के साथ इंसाफ कहाँ हम तो कहते हैं कि हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे गुज्जर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, जो सीटें रिजर्व हुई है उन्हीं पीर पंजाल एरिया अभी जो है उन्हीं सीटों को रिजर्व किया है। ये बात की बात है ना, पहली बात भी आए थे लोग कह रहे थे कि मिल जाएगा, अच्छी बात, उनको मिले तो अच्छी बात है। लेकिन जो मैं एसटी के कम्युनिटी के मतलब बात करना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी कम्युनिटी के लिए किया, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, चाहे वीडीसी हैं, चाहे डीडीसी हैं, चाहे हमारा जो भी एसटी का कोटा दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी कम्युनिटी को, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी इतनी काफ़ी सालों से जो हमारी डिमांड थी उसको पूरा किया। और 9 एमएलए के लिए जो सीटें रिजर्व की हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं दिल की गहराइयों से पूरी हमारी पार्टी, हमारे लोग इंशाअल्लाह, मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, और जम्मू कश्मीर के जो हमारे अध्यक्ष हैं रविंदर रैना साहब, अशोक कौर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूरी जो हमारी टीम है, मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहली बार हमें 70 साल के बाद इंसाफ मिला है। नहीं, इंसाफ तो मिला है, लेकिन अगर पहाड़ियों को स्टेटस मिल गया तो फिर इंसाफ कहाँ जाएगा? अच्छी बात है, पहाड़ियों को स्टेटस मिले, हमें कोई तकलीफ, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देती है तो हमें क्या परेशानी है? ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, ये समुद्र है, जितना मर्जी इसमें जाए तो वो कसियाँ जो होती हैं ना, वो समुद्र में चली जाती हैं तो वो अलगैब हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं चलता कसियाँ कहाँ जाती हैं। एसटी कम्युनिटी के लोग क्यों गरीब हैं? उनको क्यों जरूरत पड़ती है रिजर्वेशन की? अगर इंडिया इतना बड़ा वो है। सुनो, एसटी कम्युनिटी के लोग गरीब हैं तो गरीबी का इलाज भी है ना, मेहनत मजदूरी करना। हमारे लोगों ने भेड़ बकरी रखी हैं, गुजरों ने भैंसा रखी हैं, कईयों क्या रखा है? पहाड़ी भी पहाड़ में अगर जाते हैं, उनका अगर कोई बनता है, उनका हक बनता है तो उनको देना, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगता है। चीज़ तो जानना चाहता हूँ आपसे, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है मेरे को। अगर उनको स्टेटस मिल जाता है, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर इंसाफ कहाँ हुआ? जनाब, अच्छी बात है अगर स्टेटस मिल जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, अच्छा लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर के पहाड़ियों को स्टेटस मिलना चाहिए, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं, मिलना चाहिए, उनका भी हक बनता है, अच्छी बात है, मिले। फिर जिसका आप शुक्रिया कर रहे हो उसका क्या करोगे? हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब का, अशोक कौर साहब का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें इतने साल के बाद हमारी बहुत बड़ी पुरानी मांग थी उसको पूरा किया। हम दिल की गहराइयों से मोदी साहब का, भारतीय जनता पार्टी का, पूरी अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो तो आप करोगे, वो आपका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन एसटी कम्युनिटी के लिए क्या किया? एसटी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो। बताओ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर पहाड़ी लोगों को, पीर पंजाल के आवाम जो है वो चाहती है कि उनको ऐसी स्टेटस दे दिया जाए और उसी उम्मीद से वो पगड़ियाँ बांध के मोदी जी का वेलकम करने उनकी रैली में गए, और अगर उनको इलेक्शन से पहले स्टेटस दे दिया जाता है, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर एसटी कम्युनिटी को जो रिजर्व किया है क्यों किया है? देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 2 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पहाड़ी भाई रहते हैं, रजौरी में, पुंछ में, या कश्मीर के कुछ हिस्सों में, अगर 2 डिस्ट्रिक्ट में उनका फ़ायदा है, उन्हें बेनिफिट है, उनका फ़ायदा है तो मिलना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है मेरे, हमें कोई एतराज़ नहीं। फिर गुजर नाराज़ नहीं होंगे? गुजर क्यों नाराज़ होंगे? ठीक है ना, अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, देखो मेरी बात को समझिए ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर की हमारी पार्टी को अच्छा लगता है कि उनके मिलने से गुजरों को फ़ायदा है तो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के में अगर देखा जाए, जो ट्राइबल लोग हैं, जो पहाड़ों में सफ़र करते हैं, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जो पैदल सफ़र करते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, कुल्लों में रहते हैं, ढोकों में रहते हैं, पहाड़ों में जाके, जहाँ कम से कम 2-2 महीने, 3-3 महीने का पैदल सफ़र है, पहाड़ में जाके अपने कुल्ले बनाते हैं। ये सही देखा जाए ट्राइबल उन लोगों के लिए, ये उनका हक बनता है। अगर आस्ता आस्ता सब लोग उसमें शामिल हो गए, जैसे हमारे गद्दी सिपी भाई हैं, वो भी गद्दी लोग भी तो भेड़े रखते हैं ना, वो भी एसटी हैं, उनके साथ अगर 5 कम्युनिटी को दे दिया एसटी, तो 6वीं को भी उसमें अगर ऐड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के फैसले को हम कभी दरअंदाज नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम पार्टी के साथ है, जो हाईकमान फैसला करेगी मोस्ट वेलकम है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जनाब आपका भी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा स्टेट अध्यक्ष एसटी मोर्चा हारून चौधरी जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।